हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोग इन्वर्स फंक्शन का एक एग्जांपल देख चुके हैं। आज और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल गिवन है, द फंक्शन f such that n tends to n where n is natural number if defined by fx is equal to x square is invertible or not। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव नंबर उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इन्वर्स फंक्शन पूछा है, इन्वर्स फंक्शन के लिए पहले फंक्शन 1 और ऑन टू होना चाहिए, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन होगा। तो 1 फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी के एक ही एलिमेंट से हो, उसे उसे 1 फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन का ये मतलब है कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, उसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 पुट किया तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1। फिर जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, एफ एक्स की वैल्यू आ जा रही है 4। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऐसे ही हम जितने नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक यूनिक एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। मतलब अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 4, 3 पुट कर रहे हैं तो 9, 5 पुट करेंगे तो 25। कभी ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई हम x में वैल्यू पुट करें और एफ एक्स में रिपीटेड वैल्यू आए। जैसे क्या 3 का स्क्वायर 9 है तो किसी और के वैल्यू का स्क्वायर 9 होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन है। मीन्स x के एक एलिमेंट का रिलेशन एफ एक्स के एक ही एलिमेंट से है, तो ये 1 फंक्शन है। अब क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली है, यहाँ पे तो हमने कुछ ही एलिमेंट लिया है, ऐसे आप और एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि एफ एक्स में बिना x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एफ एक्स की वैल्यू आए x की वैल्यू बिना पुट किए। तो ये जो है ये ऑन टू फंक्शन है। मीन्स ये 1 फंक्शन भी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ऑन टू फंक्शन भी है। जब 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन है मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स में हमें क्या करना होता है, जैसा कि हमने इन्वर्स फंक्शन में बताया था, एफ एक्स और एक्स की वैल्यू चेंज कर दो। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दो, एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दो, यही तो होता है इन्वर्स। अभी प्री इमेज क्या बन रहा है, 1 1 1 2 4 3 9 4 16। अब जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले पे आ जाएगा और पहला एलिमेंट दूसरे पे। मीन्स अब क्या बनेगा, एफ इन्वर्स एक्स निकालेंगे तो 1 1 4 2 9 3 एंड 16 4, ये हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे वैल्यू इधर कर दी गई है और ये वैल्यू इधर कर दी गई है। अब डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गया, तो ये हो गया इन्वर्स फंक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शन, यानी कि फंक्शन पे हम ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन है एफ एक्स और जी एक्स, 2 फंक्शन है, इसमें हमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसे सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो यहाँ पे अगर हम f प्लस जी एक्स को लिखेंगे तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होता है। डिफरेंस में भी f माइनस जी एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है। मल्टीप्लिकेशन में f डॉट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, एंड डिवीज़न में भी f डिवाइडेड बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो ये है ऑपरेशन ऑन फंक्शन। कल हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और
AKTU के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम कल देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।